विचित्र नकाबपोश। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक दिन जब चक्र धर्मपुरम का राजा चैतन्य का दरबार लगा हुआ था। महाराज दरबार के बाहर नकाबपोश खड़ा है। वह उसका चेहरा पूरा कपड़ों से ढका आपसे मिलना चाहता है। कोई नकाबपोश हमसे मिलना चाहता है। कौन है हो सकता है वह? तुम्हें उसका नाम पूछा? हाँ महाराज, पूछा, पर उसने बताने अपना नाम नहीं बताया। ओह, यह तो बड़ा विचित्र नकाबपोश है वह। रहस्यमय रोमांच विचित्र नकाबपोश। महाराज सचमुच विचित्र है। पूछने पर कह रहा है आपसे युद्ध करना चाहता है। ऐसा? कई मंत्री म्यानों से तलवार निकलेगी। महाराज वह नकाबपोश कोई भी हो, हम यहाँ जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वह हमारे महाराज राजमहल में आकर युद्ध की बात करे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और मंत्री को उद्यत देख सब लोग शांत हो जाओ। कोई अकेला हमारे दरबार में आकर हमें चुनौती देना चाहता है। अपने अपने आप यह बड़ा विचित्र बात है। निश्चित ही वह कोई दुखी या साहसी वीर होगा। हम उस दुस्साहसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल उसे आदर सहित अंदर ले आओ। योग्य महाराज। और द्वारपाल दरबार के बाहर नकाबपोश से कहा, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। और प्रणाम महाराज। नकाबपोश, तुमने क्या कहना है? महाराज युद्ध करने आया हूँ। नकाबपोश, हमारे दरबार में एक से एक बढ़कर वीर हैं। बोलो किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? महाराज मैं किसी और से नहीं, अब तू आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, पर क्यों? हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। महाराज महाराज मैं इस विषय में आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं आपको चुनौती देता हूँ। क्या आप मेरे साथ दो दो हाथ करने के तैयार हैं? हमारी चुनौती स्वीकार है, हमें स्वीकार है। और तब ठीक है, आज से ठीक एक माह पश्चात हम दोनों में काली घाटी के पुराने किले में मिलेंगे। हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। काली घाटी का पुराने किले में क्यों? वहाँ यहाँ क्यों नहीं? महाराज यहाँ आपका कोई साथी होगा मेरा। उस युद्ध में हमसे जो जीवित रहेगा वह युद्ध में विजेता होगा। बचेगा वह युद्ध का विजेता होगा। ओह, तुम्हारी बात तो बड़ी रहस्यमय सी लग रही है नकाबपोश। महाराज मैं आपकी शर्तों से युद्ध करूंगा। मैं अपनी शर्तों से पर ही युद्ध करूंगा। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बताइए, वरना चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। नकाबपोश, हम कायर नहीं हैं। तुम्हारी शर्त स्वीकार है। ही हम अकेले ही आज से एक महीने बाद काली घाटी में पुराने किले में आएंगे। ठीक है महाराज, एक माह के भीतर आप प्राण रक्षा के अचूक उपाय सीख ले। नकाबपोश अधिक न बोले। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, युद्ध में विजय तुम्हारी होती है या मेरी। और हाँ, यदि तुम्हारा चेहरा देख पाता तो अच्छा होता है। वह किस लिए महाराज? तब तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने तुम आदमी को युद्ध में पराजित किया है। महाराज वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ। आज ठीक एक माह बाद काली घाटी में पुराने किले में मिलेंगे। यह कहकर नकाबपोश दरबार से चला गया। तभी मैं तुम्हारे अपना परिचय दूंगा। और उसके जाने के बाद
मंत्री राजा राजा चैत से कहा, महाराज, इस नकाबपोश के लड़ने के लिए काली घाटी के पुराने किले में जाएंगे क्या? अवश्य जाऊंगा प्रधानमंत्री जी। महाराज, मेरी राय है आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी? महाराज, हो सकता है यह नकाबपोश की कोई चाल हो। नकाबपोश के वेश में आपका कोई शत्रु हो सकता है। उसे उसे उतनी दूर आपको बुलाया है, वहाँ अकेले में तुमसे कोई चाल लगती है तो महाराज, जानबूझकर आफत मोल लेना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। आज तक आपने सदा मेरे सांस ही बढ़ाया है, पर आज आप ऐसी निराशा भरी बातें कर रही हैं। वह नकाबपोश कोई भी हो, मैं उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए काली घाटी पुराने किले में अवश्य जाऊंगा। और उस रात बेटा राज बेटा राज दरबार में आज कोई नकाबपोश आया था। हाँ, तुम्हें हाँ माँ, ठीक है, आपने ठीक सुना राजमाता। वह मुझसे युद्ध करने की इच्छा लेकर आया था और आज से एक माह बाद काली घाटी में पुराने किले में मुझसे मुकाबला हुआ। बेटा, तुमसे युद्ध की चेतावनी देने वाला नकाबपोश भला कौन हो सकता है? राजमाता, उसने अपना परिचय दिया ही नहीं। वह कह रहा है कि एक माह बाद पुराने किले में ही मुझे अपना परिचय देगा। बेटा, एक राजा को अपने शत्रु होते हैं। राजा के अनेक शत्रु होते हैं। कहीं नकाबपोश तुम्हारे किसी विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा? राजमाता, मैं एक राजा हूँ। राजा को हर खतरे से जूझने का सदा तैयार रहना चाहिए। उस नकाबपोश को बड़े दरबार में मुझे युद्ध कर हेतु ललकारा है, उसकी ललकार कैसे सहन कर सकता था? किंतु ऐसा भी हो सकता है युद्ध करने वाली काली घाटी में पुराने किले ले जाना ही होगा। तब मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि युद्ध में विजय तुम्हारी हो बेटे। 15 दिन पश्चात जाओ 15 दिन पश्चात जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। और राजमाता विदा लेने के बाद राजा चैत्य महल से बाहर निकला। महाराज, हम सब की दुआएं स्वीकार कीजिए। और वह चल पड़ा राजा चैत्य काली घाटी की ओर। एक माह होते होते वह काली घाटी तक पहुंच ही जाऊंगा। और रास्ते में जंगली जानवरों ने उस पर आक्रमण किया। उसने निडर से उस सब को मुकाबला किया और खचाक। और एक रात वह वन में ही रहना पड़ा। एक रात उसे वन में ही रहना पड़ा। ओह, यह कौन है लोग हैं? और जब वे साए उसके समीप आए तो चैतन्य रथ से उतरा और पूछने लगा, तुम कौन लोग हो? वे सब उस पर टूट पड़े। अरे! उन लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया। चैतन्य ने तत्पश्चात अपनी तलवार निकाली और खचाक, और उन्हें डटकर मुकाबला किया। और फलस्वरूप यह लोग अपनी गठरी तो यहीं छोड़ गए, होश था गठरी में। और जो उसने गठरी खोलकर देखी तो उन स्वर्ण आभूषण और सोने की इतनी सारी मुद्राएं, अवश्य ये लोग चोर होंगे। फिर उसने गठरी अपने साथ ली। पता नहीं यह किस बदनसीब के घर में डाका डाल कर आए होंगे ये चारों चोर। और प्रातः होने पर यात्रा पर निकल पड़ा। और संध्या होते ही फिर जंगल में स्थित किले के समीप पहुंचा। इस पुराने किले में कौन रहता होगा यहाँ? तभी किले के द्वार खुला। आपका स्वागत है, मेरे किले में पधारिए। यहाँ यह बूढ़ा चेतक को किले में ले गया। आप इस किले में रहते हैं, कितना वीरान जगह है ये। दरअसल यह शक्तिपुरम का महाराज महेंद्र हूँ। महाराज महेंद्र कभी कभी अपने इस किले में अपनी बेटी वर्षा के साथ मन बहलाव के लिए आता रहता हूँ। ओह, आप बड़ी विचित्र शौक है आपके
राजा महेंद्र जी, चक्र धर्मपुरम के राजा चैतन्य हूँ। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तभी यह मेरी बेटी है, राजा चैत्य। ओह, बड़ी सुंदर है राजकुमारी है वर्षा। और राजा महेंद्र ने चैत्र का खूब आदर सत्कार किया। राजा चैत्र, मैंने राज्य के दूर यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ से थोड़ी दूर काली पहाड़ी पर एक किला है। मुझे उस एक नकाबपोश ने युद्ध करना है, इसलिए मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। ओह, वह नकाबपोश हत्यारा आपके पास भी पहुँच गया? क्या मतलब है, आप उसे जानते हैं क्या? हाँ, वह नरपिशाच है, भला कौन नहीं जानता। वह मेरे दरबार में आकर मेरे युवा पुत्र को युद्ध के लिए ललकारा था, और काली घाटी में पुराने किले पर ही मेरे पुत्र युद्ध के लिए बुलाया था। उसने युद्ध में उसे इकलौते पुत्र को मौत की घाट उतार दिया। और राजन, आप यहीं से वापस लौट जाइए। वह नकाबपोश बहुत ही शक्तिशाली है। आज तक उसे जितने भी युद्ध किए हैं वह जीवित नहीं बचा। ओह राजन, अभी तुम्हारी आयु ही क्या है, जानबूझकर मौत से टकराना चाहते हो? मेरी मानो तो काली पहाड़ी पर पुराने किले में जाने का विचार छोड़ दो। राजन, मैं एक राजपूत हूँ। राजपूत अपने वचन से कभी नहीं तोड़ता। नकाबपोश को तो मैं पुराने किले में पहुंचकर वचन दे चुका हूँ। मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। राजन बड़े जिद्दी मालूम हो पड़ते हैं। खैर, कोई बात नहीं, समझाना मेरा काम था, समझो तो तुम्हारी इच्छा। और उस रात अपने कक्ष में सोया था। ओह, उठो राजन चेते। और वर्षा ने जगाने पर चैतन्य की नींद खुल गई। राजकुमारी वर्षा, तुम इस समय मेरे कक्ष में? राजन धीरे बोलिए, मेरे पिताजी के पास वाले कक्ष में सोए हैं। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या करने आई हो? राजन, मैं जो भी कहना चाहती हूँ उसके लिए समय बहुत उपयुक्त है। राजन, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। ओह, मुझसे क्या चाहती हो तुम? तुम यही तुम यही कह रही हो वर्षा? ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? मैं ठीक कह रही हूँ राजन। जब से मैंने तो आपको देखा है, मेरे दिल में बुरा हाल है। मुझे आपके चरणों की दासी बना लीजिए राजन। राजकुमारी, मेरी मंगनी शैल्य नगर की राजकुमारी मृगाल के साथ हो चुकी है। उसी के साथ मेरा विवाह होगा, इसलिए मेरा ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। राजन, आप मृगाल से विवाह न करें, उसके लिए तो कब कह रही हूँ कि राजा एक राजा के कई विवाह कर सकते हैं। ओह, वह राजा और होंगे वर्षा। मैं उन राजाओं में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही विवाह करूँगा, और मृगाल के साथ ही करूँगा। मुझे क्षमा कर दो वर्षा, और चुपचाप जैसे आई हो वैसे चली जाओ। ओह, वर्षा मुँह लटकाकर बाहर निकल गई। और प्रातः होने पर, राजा महेंद्र सिंह, आपके आतिथ्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र काली घाटी पहुँचना है। वहाँ जाए बिना आप नहीं मानेंगे राजन। नहीं महेंद्र जी, वहाँ जाने का मत रोकिए मुझे। और तब चैतन्य वहाँ से आगे की यात्रा पर निकल पड़ा, और 2 दिन का सफ़र तय करके आखिर वह काली पहाड़ी पहुँचा। हाँ, तो यह रही काली पहाड़ी। और कुछ दूर चलने पर इसी किले में उस नकाबपोश से मिलने को कहा था। आज एक माह का अंतिम दिन है। वह नकाबपोश भी किले में पहुँच गया होगा, और उसने रथ किले के बाहर ही छोड़ दिया, और उसने किले का बंद द्वार पर हाथ रखा, और किले के द्वार खुलता चला गया, और किले में प्रवेश किया। और किले के और उस विशाल कक्ष में पहुंचकर, नकाबपोश, कहाँ हो तुम? देखो, मुकाबले के लिए यहाँ आ पहुँचा हूँ। और नकाबपोश ने एक कक्ष में प्रवेश किया। तो आखिर तुम यहाँ आ ही गई युवराज? हाँ नकाबपोश, अब हो जाए दो हाथ।
नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है महाराज। वह, यह तुम क्या कह रहे हो नकापोस? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, बिना युद्ध किए ही आप मुझसे जीत गई। मैं कुछ समझा नहीं नकापोस, तुम कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हो? महाराज, महाराज, तुम मेरा परिचय जानना चाहते थे। सबसे पहले तुम्हें मैं अपना परिचय देता हूँ। नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और चैतन्य बुरी तरह चौंक गया। वर्षा तुम? हाँ महाराज, जो आप समझ रहे हैं मैं वह नहीं हूँ। क्या मतलब? महाराज, मैं सैलनगर की राजकुमारी मृगाल हूँ। लेकिन तुम वह मृगाल हो जिसने साथ मेरी मंगनी हुई है? हाँ महाराज, मैं वही मृगाल हूँ। साथ में वर्षा भी मैं ही थी और नकाबपोश भी मैं ही थी। और यह शक्तिपुरम का राजमहल महेंद्रगढ़ का किला, वह किला तो मेरे पिताजी का है, परंतु राजा महेंद्र सिंह के असली नहीं थे। उसके वेश में एक सखी थी। मेरे काल, तुम्हारा यह नाटक हमारी तो कुछ बेस समझ में नहीं आया। यह सब क्यों किया? नकाबपोश बनकर तुमने मेरे पास क्यों गई और मुझे क्यों बुलाया? महाराज, मैं आपको सब बताती हूँ। उस समय पिताजी महाराज एक दिन मेरे पास आए। मेरे काल, बेटा, मैंने तुम्हारी मंगनी चक्रधरपुरम राजा चैतन्य के साथ तय कर दी है। पिताजी महाराज, यह आपने क्या किया? महाराज, किया? राजा चैतन्य की बिना जात पर के जाने हमें कैसे उससे ब्याह कर सकते हैं? तुम उसे जांचना परखना जानना चाहती हो? हाँ पिताजी महाराज। ठीक है, तुम अपनी यह इच्छा पूरी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें हमारी ओर से पूरी छूट है। धन्यवाद पिताजी महाराज। और तब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नकाबपोश बनकर चक्रधरपुरम में गई थी। और तो ओह, तुम्हारी और मेरी अभी परीक्षा ली ही कहाँ है मृगाल? आपकी परीक्षा ली जा चुकी है, जिसमें आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। लेकिन कब ली तुमने मेरी परीक्षा? महाराज, वन में तुम्हें जो दो चार चोर मिले थे, वे चोर नहीं थे, वे मेरे भेजे हुए सैनिक थे। ओह, उन चोरों से जैसे जिस प्रकार मुकाबला किया, वह तुम्हारे सांस के प्रतिष्ठित करता है कि वर्षा रूप में तुम अपने पर प्रतिष्ठित करता है कि वर्षा रूप में तुम उसे पर डोरे डालना चाहे। आप तनिक भी उसकी मान मर्यादा से नहीं डिगे। उसने प्रतिनिधित्व होया कि आपका चरित्र बड़े ही शुद्ध है, और राजा महेंद्र के रूप में मेरी सखी तुमसे यहाँ आने से रोकना चाहा, तुम नहीं रोके। इससे यह प्रतीत होता है कि तुम एक दृढ़ निश्चित हो। नकाबपोश की ललकार स्वीकार कर तुम यहाँ तक आए, उसके यह सिद्ध होता है कि तुम एक वीर योद्धा हो। ओह मृगाल, तुम मेरी परीक्षा लेने में तुमने बहुत मेहनत करनी पड़ी। तब अब तो तुम अच्छी तरह जांच परख लिया जान चुकी हो मृगाल। हाँ महाराज। तो अब हमें विवाह करने की से कोई आपत्ति नहीं होगी। आप जैसे वीर पति को पाकर मैं स्वयं धन्य समझूंगी महाराज। तब वे दोनों एक दूसरे अपने अपने राज्य लौट गए। समाप्त दोस्तों।